गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे। एक बार देखो सभी, एक बार कमेंट्स में देख लेती हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो या नहीं। आज दो थियरीज हम करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। लर्निंग थियरीज का ही अपना चैप्टर चल रहा है अभी। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत कहते हैं इसको, कर्ट लेविन ने दिया है। कर्ट लेविन वही कर्ट लेविन है जिन्होंने एक्शन रिसर्च की भी बात की है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ड्राइव रिडक्शन थियरी है एक चालक न्यूनता सिद्धांत, जिसको क्लार्क हल ने दिया है, उस पर भी बात करेंगे। रूबी, कीर्ति, सोनाली, शिवम, धीरज, सभी को गुड इवनिंग भाई। हाँ, यादव जी, ये पूरा बैच लाइव ही है, तो रिकॉर्डेड तो नहीं, लाइव ही आपके जो भी टॉपिक रहते हैं वो आगे आएंगे घूम करके, तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, अभी वैसे भी कोई एग्जाम आपके सामने में नहीं है। ठीक है बात, कोशिश रहेगी कि सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करें, बट कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको आपको इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए। ठीक, तो वहाँ एक्सपेक्ट ना करें कि पांचवी कक्षा के बच्चे की तरह आपको इमला बोला जाए, है ना। अमित बहुत बढ़िया, तबियत अभी बेटर है, बस थोड़ा मम्मी की तबियत अच्छी नहीं है अभी तक, तो उस चक्कर में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पोस्टपोन तो होने ही है, देखो अगले 2-3 महीने एग्जाम नहीं होना, हो जाएंगे चैप्टर, सेलेक्शन भी हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करें आज की कहानी। देखिए, ये थियरीज समझना शुरू करते हैं। इन थियरीज को अच्छे से समझिए, अभी आपके पास समय है, क्योंकि इतनी थियरीज हैं कि आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब जाके तो याद रहेंगी चीजें कि कौन सी किस में थी, मिक्स नहीं होंगी, धीरे 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 होंगी। साकिबा बहुत बढ़िया, आप लाइव हुए, अभी डेली सेशन चल रहा है आपके साथ। अगर मैं बात करूं तो थियरी का नाम है कर्ट लेविन्स फील्ड थियरी। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत। एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है बात, ये क्षेत्र सिद्धांत है क्या? हाँ, क्षेत्र सिद्धांत क्या है बेसिकली? क्षेत्र सिद्धांत बेसिकली लाइफ स्पेस की बात होती है, इसमें लाइफ स्पेस थियरी भी बोल देते हैं इसको, जीवन दायरा भी, कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने बिहेवियर, अपनी नॉलेज, अपने एक्शंस के थ्रू कहीं तक पहुंचता है। ठीक, 7 बजे कब तक चलेगा अविनाश बता दिया जाएगा आपको, जैसे भी होगा। अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं 7 बजे, 3 बजे भी कर देंगे। कर्ट लेविन्स फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत। कर्ट लेविन क्या थे? एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली इनका जन्म हुआ जर्मनी में, बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हो गए, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और थे बेसिकली, जिनको हम एक्शन रिसर्च, जो एक टॉपिक है आपका कार्यात्मक अनुसंधान, उसमें भी इन्होंने काम किया है। ये गेस्टाल्ट वाद से भी जुड़े हुए हैं। देखो, गेस्टाल्ट वाद के जनक नहीं है ये, बट गेस्टाल्ट वाद से जुड़े हुए हैं। तो अगर 4 ऑप्शन हो और गेस्टाल्ट वादियों के बारे में पूछा हो तो कर्ट लेविन भी उनमें आएंगे। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन में कोहलर, कोफका और वर्टहाइमर हो और दिया हो कि कौन सा एक क्या नहीं है, गेस्टाल्टवादी नहीं है, तब आप कर्ट लेविन लगाएंगे, क्योंकि वो 3 इंपॉर्टेंट हैं। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है गेस्टाल्टवाद में जितने आपके कोहलर, कोफका और वर्टहाइमर हैं। ठीक है बात, तो ये गेस्टाल्टवाद से भी जुड़े हुए हैं। इनको फादर कहा जाता है किसका? मॉडर्न पायोनियर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान का, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, जिसको संगठन मनोविज्ञान कह लीजिए आप, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, सोशल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है ना, सोशल डायनामिक्स या डायनामिक्स का जनक कहा जाता है। ये सारी चीजें हैं। ठीक, फादर ऑफ गेस्टाल्ट, बहुत बढ़िया प्रियंका, फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वर्टहाइमर, वर्दी मीर को कहते हैं। अभी हमने गेस्टाल्टवाद पढ़ा था, कुछ ही दिन पहले उनकी थियरी आई थी, जब मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, हाँ, सिलेबस अभी जल्दी सेंड कर देंगे सुरेंद्र जी, जो आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो कर्ट लेविन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसको? कर्ट लेविन को। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ें, समझें इस थियरी में है क्या, समझें इस थियरी में और क्या है जिससे एग्जाम में हेल्प मिल सकती है या समझने में मदद मिलेगी। देखिए एक बार, बेसिकली फील्ड थियरी या लाइफ स्पेस थियरी कह रहे हैं इसको। लाइफ स्पेस मतलब जीवन का दायरा, तो लाइफ स्पेस थियरी इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं लाइफ स्पेस या फील्ड थियरी, एक व्यक्ति का जीवन क्षेत्र पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक, जिसमें इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, B = FPE। इसको हम आगे चल के समझेंगे कि ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है। ठीक है बात? ठीक है प्रीति, अगर हम बात करें तो ये लाइफ स्पेस है एक व्यक्ति का, ये पूरा जो दायरा है, ये जो पूरा सर्कल है, ये क्या है? लाइफ स्पेस है। एक व्यक्ति का लाइफ स्पेस है, उसका जीवन दायरा है, जिसमें उसका जीवन है। ठीक, मान लीजिए 70 साल या जो भी उसका बेसिकली पूरा टाइम पीरियड है, या जो भी डायनामिक्स है आपके, किसके? उसके एग्जिस्टेंस के। ये जीवन दायरा है एक व्यक्ति का, जो ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ। ठीक, ये हुई बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसके अंदर एक चीज है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो ये अंदर का एनवायरनमेंट है, इसको हम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। और अगर हम बात करें तो बीच में है पर्सन, इसके सेंटर में कौन है? व्यक्ति है, पर्सन। इसके सेंटर में है व्यक्ति यानी पर्सन। ठीक, जीवन दायरे, भाई आपका जीवन दायरा सेंटर में कौन होगा? आप खुद होंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि सेंटर में है व्यक्ति, एक लाइफ की बाउंड्री है पूरी। ठीक, और इस बाउंड्री में अगर हम बात करें, एक तरफ आपका गोल है जो आपको अचीव करना है, एक तरफ आपका गोल है या उद्देश्य है। ठीक है जी, विजय लक्ष्मी, बिल्कुल हम लाइव हैं। एक तरफ आपका है उद्देश्य, ठीक, एक तरफ आपका उद्देश्य है या गोल है, एक तरफ है पर्सन, व्यक्ति, यहां पर सेंटर में है व्यक्ति। ठीक, अगर हम बात करें तो कुछ फोर्सेस हैं इसमें, कुछ फोर्सेस हैं, एक वेक्टर फोर्सेस कहा जाता है जिनको। वेक्टर फोर्सेस
एक तरफ होते हैं ड्राइविंग फोर्स, वेक्टर जो है ड्राइविंग फोर्स भी हो सकता है और रीस्ट्रेनिंग फोर्स भी हो सकता है। दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। वेक्टर मतलब एक एनर्जी, एक फोर्स, एक ड्राइव एक तरीके से जो आपको आगे धकेलती है, और एक एनर्जी ऐसी भी है जो आपको पीछे की तरफ धकेलती है, जो आपको पुश एंड पुल के जैसा है। ये एक तरफ जो ये ड्राइविंग फोर्स है, ये क्या करेगा, पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए अपने गोल की तरफ। दूसरी तरफ जो वेक्टर है वो है रीस्ट्रेनिंग फोर्स, जो आपको रोकता है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इसको कहेंगे पुल, कि ये खींचता है अपनी तरफ आपको आगे बढ़ने से। तो पुश एंड पुल इसमें चलता रहता है। एक तरफ ऐसे फोर्सेस हैं जो इंसान को धकेलेंगे उसके गोल की तरफ कि भाई चलो पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी की तरफ जाओ, जो भी काम है उसकी लाइफ के उद्देश्य हैं। दूसरी तरफ से कुछ रास्ते में ऐसे भी फोर्स हैं जो वापस उसको उद्देश्य की तरफ जाने ही नहीं देंगे। ठीक, तो और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक तरफ ऐसा फोर्स जो पुश करे, एक तरफ ऐसा फोर्स जो पुल करे, खींचे, इन दोनों के बीच में एक चीज है बैरियर। बैरियर होता है रुकावट, बैरियर होता है रुकावट। तो ये बैरियर आपका साइकोलॉजिकल दिमाग में हो सकता है कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, नौकरी मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे से तो इतने सारे लोग हैं, एग्जाम कैसे क्रैक होगा, है ना। या हो सकता है ये बैरियर आपके बिल्कुल लाइफ में हो, मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि आप कोचिंग नहीं ले पा रहे, किताबें नहीं है, कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये फिजिकल बैरियर हो गया। तो ये बैरियर दोनों तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है? नहीं सीटेट में ये नहीं पूछी जाती। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो लेविन की थ्योरी है, किसकी, फील्ड थ्योरी, क्षेत्र सिद्धांत जो है, जी बिल्कुल आंचल, जो क्षेत्र सिद्धांत है इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे दो तीन चार चीजें इनको समझेंगे। एक है साइकोलॉजिकल पर्सन, यानी साइकोलॉजिकल पर्सन का मतलब क्या, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। उसका मतलब क्या, जो आपका दिमाग, जो आपकी दिमागी रियलिटी है, जो आप अपने दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। एक व्यक्ति है ये मान लो, जिसके अपने कुछ गोल्स हैं, जिसकी अपनी कुछ अभिप्रेरणाएं हैं, एम्बिशन है, और कुछ फोर्स है वेक्टर फोर्स, इनको वेक्टर ही कहेंगे हिंदी में भी। तो एक तरफ है ड्राइविंग फोर्स जो चालक का काम करेंगे उसको अपने गोल की तरफ ले जाने के लिए, दूसरी तरफ है रीस्ट्रेनिंग फोर्स, रुकावट बनने वाले फोर्सेस जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और बीच में आएगा बैरियर। बैरियर क्या है, रुकावट है, उसको आपको क्रॉस करके ही आगे बढ़ना होगा अपने गोल की तरफ। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? फटाफट से बताओ। ये थियरी फैक्चुअल ज्यादा है भाई, आप बेसिकली इस तरीके से समझिए इसको। मान लीजिए आप एक पर्सन है, आप मान लीजिए एक पर्सन है, आप, ये आपका जीवन दायरा हो गया। ठीक, सेंटर में कौन है, आप हैं, पर्सन है। ठीक, आपके पीछे कुछ फोर्सेस हैं जिसको वेक्टर फोर्सेस कह रहे हैं, जो ड्राइव करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ड्राइविंग फोर्स है ये। ठीक, वेक्टर मतलब एक एनर्जी, एक फोर्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब आगे भी बढ़ा सकता है, रोक भी सकता है। यहां है आपका गोल, यहां आपका उद्देश्य मान लीजिए नौकरी पाना। ठीक है, क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं तो यहां आप हो, स्वयं व्यक्ति है एक, यहां उसका उद्देश्य है, पीछे उसके कुछ फोर्सेस हैं ड्राइव कर रहे हैं जो उसे, चाहे वो उसकी गरीबी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि भाई नौकरी लेनी है और आगे निकल जाना है। ठीक है बात? जी ऋतु, इतनी बात क्लियर है? ड्राइविंग फोर्स, दूसरी तरफ कुछ फोर्सेस हैं जिनको हम कह रहे हैं वेक्टर ही हैं ये भी, लेकिन ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स हैं जो रुकावट बनते हैं। ये रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं जो रुकावट बनते हैं। ठीक, अब इसके भी बीच में एक चीज है जिसको बैरियर कहा जाता है, रुकावट कहेंगे हम। ये बैरियर आपको क्रॉस करना होगा, किसी भी तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है, उससे आगे बढ़ना ही होगा, तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। उस रुकावट को हटाना ही पड़ेगा भाई। अगर स्कूल की फीस नहीं भरोगे तो क्या होगा, एग्जामिनेशन फीस आपके पास नहीं है, ये क्या बन गया, बैरियर बन गया। अब आपको एग्जामिनेशन फीस किसी भी तरह से, चाहे आप मांग के लाएं किसी से या कुछ भी करें, फीस माफी कराएं, हटाना पड़ेगा इस बैरियर को, इस रुकावट को, तभी जाकर के आप पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बैरियर बन गया। कुछ फोर्सेज हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं, कुछ फोर्सेज हैं जो आपको रोक रहे हैं, और बीच में सेंटर में कौन है, व्यक्ति है। तो उसको ये बैरियर्स को क्रॉस करते हुए जाकर के अपने गोल तक पहुंचना है। ये हम कह सकते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा और सीखेगा, है ना, इन फोर्सेस से लड़ेगा एक तरीके से, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, इतनी बात किसी को समझने में समस्या हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। इतनी बात समझने में समस्या हो रही है? यहाँ बेसिक सी बात हमने समझी है, एक व्यक्ति है, दो फोर्सेस हैं, एक ड्राइविंग फोर्स है जो आगे बढ़ाएगा, एक फोर्स है जो पीछे की तरफ खींचेगा या आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बीच में एक रुकावट आ जाएगी जिसको कह रहे हैं बैरियर। इन दोनों एनर्जी के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक रुकावट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपका रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये क्या है, इसी को हम बैरियर कह रहे हैं। ठीक, इस बैरियर को क्रॉस करना होगा, और ये आपका जीवन का दायरा जिसके बीचों बीच एक व्यक्ति है। ठीक है बात, क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं हो रही? हाँ देखो, बैरियर क्रॉस करने के बाद भी रीस्ट्रेनिंग फोर्स लग सकता है। वो फोर्सेस तो दोनों हैं इक्वली सामने, एक पुल, पुश वाला फोर्स भी है और पुल वाला फोर्स भी है। फोर्सेस तो वर्क करते रहेंगे। बैरियर है जब बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया तो अब आपको उसको हटाना पड़ेगा। फोर्सेस तो दोनों तरफ से चलते रहेंगे, फोर्सेस तो दोनों तरफ से चलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, हो सकता है एक व्यक्ति घर में आपको मोटिवेट करता हो, एक व्यक्ति आपको डिमोटिवेट भी कर रहा हो साथ में। आपको कुछ एस्पेक्ट ऐसे लग रहे हो मुझसे हो जाएगा, कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो लगता है कई बार कि नहीं होगा शायद, लेकिन बैरियर है जो एक्जैक्टली बीच में रुकावट खड़ी हो गई। अब उसको हटाओगे नहीं तब तक आगे पीछे कहीं नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये फिजिक्स से ही रिलेटेड टॉपिक है अपने आप में बेसिकली अगर कहो तो। ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बेसिस पे इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को लगा करके क्या किया है, यूज किया है अपनी थ्योरी में, कर्ट लेविन ने। ठीक, अब इसको और क्लियर तरीके से समझेंगे। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, देखो एक और बार समझ लो अगर समझना ही चाहते हो तो। इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, तीन चार ही चीजें हैं, तीन चार ही चीजें हैं। देखो मान लीजिए ये है एक व्यक्ति का लाइफ स्पेस, ये है उसके जीवन का दायरा। ठीक, सेंटर में कौन है, ऑब्वियसली व्यक्ति होगा, जब व्यक्ति का पर्सन, इसको पी मान लेना, पर्सन। वेक्टर कहा गया है एनर्जी को या फोर्सेस को, तो वेक्टर जो एक तरफ है ड्राइविंग फोर्स, वेक्टर ही कह रहे हैं इसको, जो आपको चालक का काम करेगा आगे बढ़ाने के लिए। बीच में अगर हम बात करें व्यक्ति है, यहां उसका गोल है कहीं जहां तक उसे पहुंचना है, उद्देश्य है। ठीक है, निशाना भेदना है एक तरीके से। ठीक, फिर क्या है, फिर आपके सामने एक और चीज है, इधर एक और फोर्स है जिसको हम कह रहे हैं क्या, वेक्टर ही कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, वेक्टर ही कहेंगे, बट ये क्या है, रीस्ट्रेनिंग फोर्स है।
जो दूसरी तरफ आपको आपको आगे बढ़ने से पीछे की तरफ ले जा रहा है, ये आगे की तरफ लेके जाएगा। तो इसको हम कहेंगे रीस्ट्रेनिंग फोर्स। रीस्ट्रेनिंग फोर्स, ऐसा बल जो आपको रुकावट बने। इसके साथ में या बीच में एक और चीज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं बैरियर। कोई रुकावट आ गई अचानक से, अब इस बैरियर को आपको हटाना पड़ेगा। इस बैरियर को, रुकावट को हटाना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है बात, बिल्कुल क्लियर बात है भाई। ड्राइविंग फोर्स हो सकता है जीएस, बिल्कुल शिवम भाई, जीएस अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रीस्ट्रेनिंग फोर्स मैथ्स हो सकता है कि वो थोड़ा एनर्जी आपकी कम करता हो। बैरियर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो एकदम से चिपक गई हो आकर के। डायग्राम बेशक याद मत रखो, बस ये चीजें पता हो कि वेक्टर क्या है ना, ये मैं भी अलग से भी डिस्कस करूंगी। लाइफ स्पेस क्या है? लाइफ स्पेस है आपका जीवन का दायरा जिसमें एक व्यक्ति पूरा वर्क करेगा, ये है लाइफ स्पेस। ये जो रेड लाइन दिख रही है लाइफ स्पेस है। ठीक है बात, समझ गया मैम? ठीक है, ठीक है बात। चलो 1 मिनट और समझ लो इसको। इसमें 2-3 चीजें हमने समझी। एक चीज है लाइफ स्पेस, जीवन दायरा कह लीजिए आप इसको, जीवन दायरा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? लाइफ स्पेस है जिसमें पूरा व्यक्ति जो है वो घूम रहा है, उसकी सारी एक्टिविटीज हैं लाइफ स्पेस में। फिर साइकोलॉजिकल पर्सन है, यानी एक व्यक्ति है जो उसका मन है, जो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, जो भी उसके उद्देश्य हैं, है ना। व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कह सकते हो। ठीक। तीसरी चीज क्या थी? वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या था? ड्राइविंग फोर्स, चालक का काम करेंगे आगे बढ़ाने का, ड्राइविंग फोर्स, और रीस्ट्रेनिंग फोर्स, जो आकर्षित करें ऐसे भी बल और जो विकर्षित करें ऐसे भी बल। तो आकर्षण और विकर्षण बल किसके अंदर आएंगे? वेक्टर्स के अंदर आएंगे। मतलब एनर्जी है एक तरह की, ऊर्जा है वेक्टर। ठीक, ये ड्राइव है, चालक है एक तरीके से वेक्टर। ठीक है बात, इतनी बात समझने में किसी कोई दिक्कत है? चौथी चीज हमने समझी बैरियर, यानी रुकावट। ये जो रुकावट है ये फिजिकली भी आपके सामने आ सकती है कोई समस्या, या आपके मन में भी आ सकती है ना। ये फिजिकल फॉर्म में या फिर साइकोलॉजिकल फॉर्म, दोनों में हो सकती है, दोनों ही फॉर्मेट में आ सकती है। ठीक है पारस, आज राइटिंग अच्छी आ रही है। अच्छा जी, धन्यवाद। इतनी बात क्लियर है सभी को? नो दिक्कत, आगे चलें। ठीक है यादव जी। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये जो लाइफ स्पेस है इसी में तो एनवायरनमेंट है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है जो आपके आसपास और आपके मन में जो पूरा मिला करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है आपके दुनिया में और आपके दिमाग में। ठीक, उसी को हम एनवायरनमेंट करें जो जीवन दायरे के अंदर आएगा, लाइफ स्पेस के अंदर आएगा। ठीक, अब ये डायग्राम याद रखो ना रखो, आपको पता होना चाहिए बस इसमें टर्म्स क्या क्या दिए हैं, इसमें ज्यादा चीजें हैं ही नहीं याद रखने को। अब इन्होंने एक इक्वेशन दी है, कर्ट लेविन ने एक इक्वेशन दी है, क्योंकि ये गणित के जैसी ही थ्योरी बना दी है इन्होंने, मैथ्स या फिजिक्स से इंस्पायर्ड है ये, जिसमें बनाया है। देखो रीस्ट्रेनिंग फोर्स और बैरियर में क्या अंतर है? देखो फोर्सेस हैं जो आपको आगे पीछे करते रहते हैं, थोड़ा सा पुश इधर फिर पुल, कोई एक तरफ से खींच रही है कोई चीज, एक तरफ से आगे धकेल रही है, तो ये फोर्सेस हैं, ये बल हैं जो चलते रहेंगे, कभी कम मात्रा में कभी ज्यादा मात्रा में। लेकिन बीच में जब बैरियर आ जाए, बैरियर क्या होता है भाई? बीमारी पड़ गए, डेली आप 8 घंटे पढ़ना चाहते थे, ठीक है, आप बिल्कुल ड्राइव कर रही हैं, आपको चीजें आप 5 घंटे तो बिल्कुल पढ़ लेते हैं, बाकी के 3 घंटे में आपको दिक्कत होती है, तो वो रीस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकता है कि मर मरा के जैसे भी आप पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से बैरियर क्या है? आपकी तबियत खराब हो गई, पूरे 8 के 8 घंटे ब्लॉक हो गए, अब ना तो ड्राइव आगे हो रहे ना पीछे जा रहे, आप बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गए। ये है बैरियर। ठीक है, ये है रुकावट जी। हिंदी वालों को ध्यान रखेंगे पीयूष, इसमें मैं लिख दूंगी साथ के साथ, इंग्लिश देख के मत घबराया करो। ये बी फॉर बिहेवियर या लर्निंग भी कह देते हैं कई लोग इसको, व्यवहार। आपका जो व्यवहार है वो फंक्शन है, प्रकार्य है। एफ इज एफ मतलब फंक्शन किसका? पी और ई का, यानी पर्सन और एनवायरमेंट का। ठीक, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं जो व्यवहार है, जो लर्निंग है, वो फंक्शन है, वो प्रकार्य है, वो किसका है? तो एक व्यक्ति और उसके एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अन्योन्य क्रिया है, जो अंतः क्रिया है, वही बिहेवियर निकल के आएगा, वही प्रोडक्ट निकल के आएगा बिहेवियर का। वेरी गुड यादव जी। इट स्टेट्स दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन। व्यवहार क्या है? फंक्शन है, प्रकार्य है, कार्य है किसका? व्यक्ति जैसे अपने एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा उसका प्रोडक्ट है क्या? बिहेवियर। जो भी लर्निंग हो रही है, बिहेवियर है, वो व्यक्ति और उसके बीच के एनवायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, जो खींचातानी है, जो आगे बढ़ना पीछे बढ़ना, जो भी फैक्टर्स हैं, उन सबके साथ इंटरेक्शन का परिणाम है। तो बिहेवियर इज इक्वल टू FPE, जहां पे बिहेवियर का मतलब है व्यवहार, जिसको कई लोग लर्निंग लिख देते हैं, P का मतलब है पर्सन और एनवायरमेंट यानी E, और F है फंक्शन। दोनों के बीच का प्रकार है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन है एक तरीके से। समझ पा रहे हो इस बात को? दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, एक फंक्शन है। बिहेवियर किसका फंक्शन है? व्यक्ति और उसके एनवायरमेंट के बीच इंटरेक्शन का। ठीक। दिव्यांशी, अभी तो ठीक चल रहा होगा सेशन? आपका कमेंट देख पा रही हूं मैं। विभूति, बिल्कुल। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इतनी बात सभी को क्लियर है या नहीं है? किसी की वॉइस डबल हो रही है भाई? यहाँ से तो सबका ठीक है। ये तो मुझे कोविड पॉजिटिव आया आज। मोहित, हाँ ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, बट ध्यान रखिए, पानी वानी ज्यादा पीजिए, फल खाइए, अनार सेब ये सब चीजें। देखिए एक बार, हाँ, तो लेविन्स इक्वेशन क्या है यहां? सेम हियर स्तुति। देखिए अगर मैं बात करूं, हाँ मेरी मम्मी भी आपकी क्लास लेती हैं, बहुत बढ़िया राहुल, नमस्कार कहिए आंटी को। फिर से बताएं, मुझे लग रहा है आज आप एक ही थ्योरी कर पाएंगे। मैं तो 2 थ्योरी आपको मूड से आई थी कि क्लार्क हल और ये एक साथ आपको समझा दिया जाए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंसर की भी लर्निंग की डल गई है, मैं एक बार बोलती हूँ, उनको देखेंगे। लेविन्स इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दी कि व्यवहार जो है फंक्शन है, प्रकार है किसके बीच? एक व्यक्ति और उसके एनवायरमेंट के बीच का फंक्शन व्यवहार है या लर्निंग है। दिस इज इट। ठीक,
इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जिनको चलाने में दिक्कत हो रही है, जिनका वीडियो नहीं चल पा रहा है, एक बार बंद करके फिर से चला लो। इतनी बात क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं है, ठीक है। देखो जो पीडीएफ आपको पीपीटी की एज इट इज मिल रही है ना, उनके नोट्स संभव है कि आपको नहीं मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो सिलेक्टेड चैप्टर्स के बाइलिंगुअल मिलेंगे, वो भी पेडागोजी स्पेशल में। नहीं तो मेन जो फोकस है वो ये है कि पीडीएफ के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और ये पीडीएफ आपको मिल भी जाए। इस पे हिंदी में लिख लिया करो ना हाथों से, क्या दिक्कत है। अब इस थियरी के कुछ नाम हैं, इस थियरी के कुछ नाम है, कई सारे नाम हैं। देखिए फील्ड थियरी, यानी देखो अगर नंबर अच्छे लाने तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है एक तरीके से, कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो छोड़ दिया एक नंबर का भी आएगा तब भी आपका एक नंबर तो गया ना। हाँ पेडागोजी स्पेशली है ना, तो कुछ चैप्टर्स तो डल गए होंगे हिंदी में, और अभी पूरी टीम ही वर्क नहीं कर रही है लॉकडाउन में। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत, ये थियरी सीटेट में नहीं पूछी जाती अभी, जब तक सिलेबस चेंज ना हो तब तक तो नहीं पूछी जाएगी। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत, एक नाम हुआ इसका कर्ट लेविन की फील्ड थियरी, कुर्ट लेविन भी कह देते हैं कई लोग इसको, कर्ट लेविन। अगर कुर्ट लेविन भी कहीं लिखा हुआ मिले तो कोई बात नहीं, कर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद से भी जुड़े हुए थे, सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं। हाँ बिल्कुल विभूति, धीरे धीरे अगर आप क्लास अटेंड करें तो आपको इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी, यूपीटेट में पूछे जाते खूब। बहुत बढ़िया, हामिदा कह रही है हम तो आपको सुन के बंगाली में नोट्स बना लेते हैं, गजब। ये लर्निंग की थियरी है कि सीखता कैसे एक इंडिविजुअल। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत, लाइफ स्पेस थियरी यानी जीवन दायरा सिद्धांत, इसमें पूरे जीवन दायरे की भी बात हुई थी आपको याद होगा। थ्री फेस थियरी भी इसको कहा जाता है, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तीन संप्रत्यय सिद्धांत कहेंगे। फिर है वेक्टर्स एंड वैलेंसेस थियरी भी कहा जाता है, इसको सदिश सिद्धांत भी कहा जाता है, और क्योंकि इसमें फोर्सेस की बात हुई, वेक्टर्स मतलब फोर्स जो आपको ड्राइव करे। गोल इनसाइट थियरी भी इसको कहते हैं, तो ये इनसाइटफुल लर्निंग अलग है और गोल इनसाइट अलग है, ठीक है जी मुन्ना जी। देश भर में ज्यादातर जगह लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसको गोल इनसाइट, जब गोल इनसाइट लिखा हो तब ये थियरी, नहीं तो इनसाइट थियरी मतलब वोल्फगैंग कोहलर की वही इनसाइटफुल थियरी। टोपोलॉजी थियरी भी कहते हैं इसको, तल रूप सिद्धांत भी कहा जाता है। टोपोलॉजी का मतलब आकृतियों में परिवर्तन, जब आप कुछ सीखते हैं, आपके एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो जो आपका साइकोलॉजिकल शेप है उसमें भी परिवर्तन आता है, वो कनेक्टेड फील करती है, वो एक होल की तरह भी काम करती है, कई बार पार्ट्स में भी काम करती है, तो शेप में भी चेंज आता है, जिसको टोपोलॉजी कहते हैं। गणित का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा प्रसन्नजीत जी, पढ़ाई करिए चुपचाप से लॉकडाउन में बैठ के घर के अंदर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए। तो ये हमने कितने नाम कर लिए, फील्ड थियरी एक नाम हुआ इसका, लाइफ स्पेस थियरी दूसरा नाम हुआ, थ्री फेज थियरी तीसरा नाम हुआ, वेक्टर्स एंड वैलेंसेस चौथा नाम, फिर फिफ्थ नेम है गोल इनसाइट थियरी, देन सिक्स्थ है आपका टोपोलॉजी थियरी। तो ये कुछ अलग अलग नाम है, बस आपको पहचानने आते हो, बस आपको पहचानने आते हो कि ये इसी थियरी के नाम है। इससे ना ऐसे फैक्चुअली क्वेश्चन आते हैं इस तरह की थियरी से, ये हुआ गैने की हायरार्की हुई, फ्लेंडर का इंटरेक्शन हुआ, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी, और इतना डीप, इससे ज्यादा डीप की आपको जरूरत भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट इनफ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, बट आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से खूब बनते हैं, अभी करेंगे टोपोलॉजी पे बातचीत ना, है ना। इतनी बात क्लियर है, ये सब इसके नाम हो गए। तो थ्री फेज की अगर हम बात करें तो इसमें तीन फेजेस हैं, तीन संप्रत्यय हैं, तीन संप्रत्ययों का इसको सिद्धांत कहा जा रहा है। वैसे तो इसमें कई फैक्टर्स हैं जिन पे हमने बात की कि लाइफ स्पेस क्या है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल पर्सन क्या है, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या है। बेसिकली साइकोलॉजिकल की जगह आप सिंपल समझ लो, एक पर्सन है, उसका एनवायरमेंट है, उसका पूरा जीवन का दायरा है, और वेक्टर वो फोर्सेस जो आपको आगे भी बढ़ा सकते हैं या पीछे भी खींच सकते हैं, है ना, और बैरियर वो जो रुकावट हो, ठीक है बात। एक एक करके इन थियरीज को कई कई बार देखोगे, नोट्स बनाओगे, जब जाकर दिमाग में टिकेंगी, ठीक। हाँ डी प्लस में तो सब कुछ आता है, डी प्लस भी आप कुछ नहीं छोड़ सकते, इसीलिए पेडागोजी बैच जो स्पेशल है अलग से बनाया गया है। थ्री फेज थियरी यानी तीन संप्रत्यय सिद्धांत, क्या है तीन संप्रत्यय सिद्धांत। फील्ड पहला एक कॉन्सेप्ट है, इसमें तीन संप्रत्यय हैं जो महत्वपूर्ण हैं बहुत ज्यादा, ठीक। पहला है फील्ड यानी क्षेत्र या जीवन का दायरा, जिसमें ये सारे खेल चल रहे हैं। मान लीजिए रुचिका, बिल्कुल मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मान लीजिए, हाँ एक ही बात है शैलेंद्र, कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तीन फेजेस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बट तीन जो संप्रत्यय हैं, फेज है, कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया थ्री फेज थियरी, ठीक। अगर मैं बात करूं तो फील्ड क्या है, आपका जीवन दायरा या क्षेत्र जीवन का, आप हैं तभी तो सारी कहानी है ना, जिस दिन आप नहीं होंगे कोई फील्ड नहीं है, कोई लाइफ स्पेस नहीं है, खत्म कहानी, है ना। आपका एक लाइफ स्पेस है जिसमें आपके उद्देश्य हैं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपका परिवार है, जिसमें आपके गोल्स हैं, एम्बिशन है, नॉलेज है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है नामिका। तो कह सकते हैं फील्ड यानी जीवन दायरा, पूरा व्यक्ति का जो लाइफ स्पेस है जिसमें सब कुछ हो रहा है, और व्यक्ति है सेंटर में, पर्सन कहां था सेंटर में, उसके पीछे थे कुछ ऐसे फोर्सेस जो आगे बढ़ा रहे थे, आगे थे जो पीछे धकेल रहे थे, और फिर बीच में ब्लॉकेज भी थी, और गोल यहां कहीं था, तो वो कैसे कैसे अपने गोल्स को क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है बात। देखिए अगर हम बात करें फील्ड की, क्षेत्र या जीवन दायरा यानी उसका लाइफ स्पेस, वेक्टर्स दूसरी चीज है, वेक्टर्स या वेक्टर, वेक्टर क्या है भाई, वेक्टर एक तरह के ड्राइविंग फोर्सेस हैं, क्या है ये फोर्सेस हैं, बल है, एनर्जी है, फोर्सेस या एनर्जी, जो दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात वेक्टर्स की कर रहे हैं, यहां सदिश कह देते हैं इसको, वेक्टर्स भी, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकते हैं ड्राइविंग फोर्सेस जो आपको अट्रैक्ट करें कि आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए, ड्राइविंग फोर्स। दूसरा हो सकते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स यानी रुकावट वाले फोर्स जो आपको पीछे की तरफ ढकेले, रीस्ट्रेनिंग फोर्स यानी आकर्षण बल और विकर्षण बल।
प्रिया दोबारा से समझोगे ना इसी चीज को तो समझ में आएगा। ये थियरी एक बार में या तो बिल्कुल आ जाती है समझ में या तो बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा होता है। ठीक, विकर्षण, इसीलिए तो ये इतने महीने का टाइम लेके कोर्स चल रहा है, नहीं तो किताब में तो सब कुछ एक जगह लिखा हुआ है, अगर एक ही दिन में सब समझ आना होता तो, है ना। तो ड्राइविंग फोर्सेस हो सकते हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हो सकते हैं, आकर्षण और विकर्षण बल को हम कह सकते हैं वेक्टर्स हैं, एनर्जी है एक तरीके से, फोर्सेस हैं। क्या है? फोर्सेस हैं या बल है। ठीक, पुश एंड पुल कह सकते हो आप। क्लियर है बात? कोई दिक्कत शाहीन? मिल जाएगी मैगजीन इंग्लिश में बुक 4000 MCQ वाली। ठीक, दूसरी चीज है टोपोलॉजी। दूसरी चीज क्या है? टोपोलॉजी, जो थर्ड फेज है इसका, तल रूप। ये क्या है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, करेंगे गुथरी को भी। क्या है ये? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको मैथ्स या फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से या गणित से उठाया गया है, टोपोलॉजी। ठीक, तो गणित का एक कॉन्सेप्ट है, आप जिनको बहुत ज्यादा गणित की नॉलेज होगी वो जानते होंगे, बट हम कह सकते हैं यहाँ हमें समझने के लिए इसको साइकोलॉजी में कैसे समझेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिवर्तन है, एक तरह का चेंज है। व्यक्ति के अंदर कुछ आधारभूत परिवर्तन आते हैं, कुछ आकृति संबंधित चेंजेस आते हैं आपके दिमाग में जब आप कुछ नया सीखते हैं, है ना, तो वो शेप में भी चेंज आता है। जब आप कुछ नया या अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट जब व्यक्ति करेगा तो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, कुछ ऐसी आकृतियों में परिवर्तन होंगे, उसके कुछ जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होंगे, और फिर वो वापस से अपनी जो नॉर्मल शेप है वो धारण कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी इलास्टिक जैसा है कि जो अपनी शेप चेंज करता है कुछ नया सिचुएशन आने पे, कुछ नया इंटरेक्शन आने पे, और वापस से अपना जो एक मूलभूत रूप है उसको धारण कर लेगा। तो ये वो चेंजेस हैं, टोपोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, टोपोलॉजी है जो आपको कनेक्टेड फील कराते हैं चीजों से, और एक आप पार्ट्स में और होल में दोनों में देख पाते हैं, जिसकी वजह से चीजों को, इट्स अ चेंज इन ह्यूमन माइंड। एग्जैक्टली, जो स्ट्रक्चर में चेंज है, जो शेप में चेंज है, उसको हम टोपोलॉजी कह रहे हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल चेंज आप इसको मान सकते हो। तो इसको एग्जैक्टली अगर हमें ये पता होगा कि क्या है तो चल जाएगा, ना रटना है ना इस पे थीसिस लिखनी है, बस आपको पता होना चाहिए ये तीन चीजें इस थ्योरी में हैं। कौन सी? फील्ड, जीवन दायरा, वेक्टर्स, सदिश, फोर्सेस जिनको एनर्जी कह रहे हैं हम, टोपोलॉजी यानी तल रूप जिसको हम चेंज या आपके आकृति संबंधित चेंजेस जो एक व्यक्ति के उसके एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने पे आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? बताओ मुझे, यहां तक की बात समझने में दिक्कत हो रही हो तो। चेंजेस इन, हाँ, माइंड कह सकते हो आप, या कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस कह सकते हो, जो आपके संज्ञान में चेंजेस आते हैं, जो आपकी समझ में चेंजेस आते हैं, है ना, आकृति संबंधित चेंजेस इनको कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। टोपोलॉजी किसी को समझ में नहीं आया है, देखो टोपोलॉजी को ना बहुत ज्यादा रटने का प्रयास मत करो, बस एक लाइन में ये समझो कि ये चेंज से संबंधित है, ये परिवर्तन से संबंधित है, ये आकृति संबंधित परिवर्तन से संबंधित है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या जो भी आपके अपने एनवायरनमेंट से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हैं आपके संज्ञान में भी, आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में भी, आपके सोचने से लेकर के बहुत सारे तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ये उन्हीं परिवर्तनों को, एक व्यक्ति के एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्ट करके परिवर्तन आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे टोपोलॉजी मान सकते हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चरल वर्ड भी हटा दो अगर समझने में दिक्कत हो रही है, सिर्फ चेंजेस मान लो एक तरह के, वो ऐसे चेंजेस जो कनेक्टेडनेस और जिसकी वजह से आप चीजों को पार्ट एंड होल दोनों में देख पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं प्रिया, चेंज कर लो। व्यक्ति है तो कभी भी फोकस कर सकता है चेंजेस पे, अडेप्ट कर रहे हैं जैसे आप एनवायरनमेंट में, ये भी कह सकते हो आरती। टोपोलॉजी एक तरीके से जब आप अडेप्ट करें तो बहुत तरह के आकृति संबंधित परिवर्तन आपके दिमाग में, आपके आसपास हो रहे होंगे, जिनको आप टोपोलॉजी कह सकते हो। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बहुत ही आसान भाषा में समझाना हो तो समझ सकते हैं। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इसको थ्री फेज थ्योरी कहा जाता है। चीजें तो हमने इसमें कई सारी पढ़ी हैं, लाइफ स्पेस पढ़ा, चलो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। देखिए हमने इसमें ये थियरी है कर्ट लेविन, जो लोग बाद में आए हैं वो भी रिवाइज कर लेंगे एक बार। वैसे तो मैं सोच रही थी क्लार्क हल भी कराऊंगी आपको, बट अब कल ही करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोगों को कंफ्यूजन एक ही थियरी में आज दिक्कत हो गई होगी। कोर्ट लेविन, तो दो कॉन्सेप्ट समझोगे तो कभी और बीमार हो जाओ। कोर्ट लेविन, इनकी थियरी है फील्ड थियरी। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम, वैसे तो इसके कई सारे नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? लाइफ स्पेस थियरी। देखो लाइफ स्पैन नहीं है, लाइफ स्पैन थियरी कहा जाता है एरिक्सन की थियरी को। ठीक है, तो लाइफ स्पेस थियरी यानी जीवन दायरा सिद्धांत। जीवन दायरा सिद्धांत, ठीक है, जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थियरी। ठीक, हाँ देखिए अगर हम बात करें तो ये हुए इसके कुछ नाम, लाइफ स्पेस थियरी, फील्ड थियरी, है ना, जिसमें बात कर रहे हैं कौन? कर्ट लेविन बात कर रहे हैं। इनको फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है किसका? सोशल साइकोलॉजी का। सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का एक तरीके से। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी संगठन मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज होती है ना साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का भी जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक, डायनामिक्स यानी गतिशीलता का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, पूछेगा नहीं। ठीक, इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं आई? बताओ मुझे एक बार कि इतनी बात हमें समझ में आ गई, ये बता दो बस, फटाफट से बताओ। नहीं बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी इस बैच में तो नहीं होगी, पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा ह्यूमन बीइंग में जो आपका क्या कहेंगे उसको, टोपोलॉजी होगा। बताओ एक बार। हम्म
हो जाएगी विवेक, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक एक थियरी होगी जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो होगी। ठीक, आप समझते हैं। फील्ड थियरी यानी क्षेत्र सिद्धांत, लाइफ स्पेस यानी जीवन दायरा सिद्धांत। फादर हैं कर्ट लेविन किसके? सोशल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अगर आप चाहें तो हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी मतलब सामाजिक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का मतलब है आपका संगठन मनोविज्ञान। ठीक है बात। देखो इसकी जो क्या कहोगे आप कि इसकी जो एजुकेशनल इंप्लीकेशन है वो सबसे बड़ी ये है कि ये कहते हैं लर्निंग सापेक्ष है, यानी प्रत्यक्ष रूप से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कराओगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा जब इंडिविजुअल तब सीखेगा। ठीक, तो रिलेटिव और सापेक्ष जो भी आप कहना चाहें। कुछ ऐसे फोर्सेस है एनवायरमेंट को अगर हम बेहतर कर पाएं, जिसमें से बैरियर हटा पाएं जब जरूरत हो, इस तरीके की चीजें इनकी थ्योरी में होती हैं। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया जिसको B इज इक्वल टू एफ PE। PE मतलब P फॉर पर्सन, यहाँ पे कौन कौन क्या है ये भी देख लेते हैं। B फॉर यहाँ बिहेवियर है, जिसको कई लोग लर्निंग के नाम से लिख देते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। बिहेवियर यानी व्यवहार, तो एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो क्या है? फंक्शन है, यानी प्रकार्य है, प्रोडक्ट है एक तरीके से। F फॉर फंक्शन, किसके बीच? व्यक्ति के, यानी पर्सन, व्यक्ति और उसके एनवायरमेंट के बीच इंटरेक्शन का। E फॉर एनवायरमेंट, व्यक्ति और उसके एनवायरमेंट के बीच इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है उसका व्यवहार। व्यक्ति और वातावरण, क्या है? वातावरण। ठीक है बात। हाँ, इतनी बात क्लियर है? काफी हो जाएगा खुशबू, बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है उसके ही नोट्स बना लोगे तो फिर अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार जो है वो फंक्शन है किसके बीच? इंटरेक्शन का, पर्सन और उसके एनवायरमेंट के बीच। ठीक है, यही है फॉर्मूला। ये है क्या? फॉर्मूला, जिसको कर्ट लेविन ने दिया है इस थ्योरी में। नाम इसके बहुत सारे हैं, वो हम अभी फिर से चर्चा कर लेंगे उस पर। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे एक है लाइफ स्पेस, व्यक्ति का जीवन का दायरा। ये है लाइफ स्पेस, उसका जीवन का दायरा जिसमें उसके गोल सब कुछ है। लाइफ स्पेस, ठीक, जीवन दायरा। इसके बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में कौन है? व्यक्ति, यानी पर्सन जिसको हम कह रहे हैं। ठीक, अब इस पर्सन के कुछ हैं गोल्स, गोल तो होंगे ही, तो ये हैं, आगे होंगे, सामने गोल है। ठीक, जहां तक इसे पहुंचना है, अचीव करना है। ठीक, ये फॉर्मूला कहीं यूज नहीं होगा, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक, रेनू देख के बताएंगे कौन सी बैच में हो आप। आई अंडरस्टैंड राहुल। ठीक, अब अगर हम बात करें यहां तो कह सकते हैं कि कुछ है ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्सेस जो आपको चालक का काम करें, जिनको वेक्टर कह रहे हैं। और कुछ वेक्टर इधर भी हैं दूसरी साइड से, वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब एनर्जी एक तरह की, जो आपको आकर्षित भी कर सकती है आपके गोल की तरफ और विकर्षित भी कर सकती है। ठीक, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत दे रहे हो। बीच में एक चीज आ सकती है जिसको हम कहेंगे बैरियर, यानी एकदम से रुकावट आ गई, अब आप ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, जब तक रुकावट को हटाएंगे नहीं तब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये है बैरियर बीच में, यानी रुकावट। ठीक, इतनी बात समझने में दिक्कत हो रही है। सेंटर में कौन है? पर्सन है, व्यक्ति है, जिसको पुश किया जा रहा है इधर, किसके द्वारा? वेक्टर फोर्सेस के द्वारा, ड्राइविंग फोर्स के द्वारा। इधर से पुल आ सकता है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस के द्वारा। ठीक है बात? आई अंडरस्टैंड राहुल। देखो एक बार नेटवर्क इशू तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे दो तीन चीजें समझी कि इसमें है क्या पूरे डायग्राम में। एक तो हमने समझा कि एक है पर्सन, यानी व्यक्ति है, साइकोलॉजिकल पर्सन, जिसमें उसके गोल उद्देश्य जो भी है वो व्यक्ति है अपने आप में। उसका लाइफ स्पेस है, उसका पूरा जीवन का दायरा है जहां वो खड़ा हुआ है उसके सेंटर में। ठीक, वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मतलब ऐसे फोर्सेस जो आपको आकर्षित भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं और रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं। कुछ बैरियर्स हैं और उद्देश्य हैं, यानी गोल है। बैरियर्स मतलब रुकावट और गोल्स यानी उद्देश्य। ठीक, ये इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपना विलक्षण बुद्धि मत लगाओ, सिंपल समझ लो कि जो जो मतलब बताए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये फैक्चुअल थियरी है थोड़ी सी। ठीक, आज यूट्यूब की क्लास कोशिश तो है, देखो छोटी सी क्लास लूंगी, हालांकि अभी भी बोलते हुए थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। बहुत बढ़िया सिमरन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वो इसका नाम है वेक्टर वैलेंसेस। वैलेंसेस का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं अलग से जिस पे हम चर्चा कर पाए। तो ये बातें हमने कर ली। अब इसमें इसको थ्री फेज थियरी कहते हैं। उसके पीछे रीजन है, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। एक है आपका फील्ड, यानी जीवन का दायरा, क्षेत्र जिसमें व्यक्ति है, ठीक, जिसमें ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। दूसरी चीज है जिसको आप वेक्टर्स कह लीजिए। वेक्टर्स मतलब एनर्जी एक तरह की, बल कह लीजिए, जिसमें आकर्षण वाले बल यानी ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग यानी रुकावट वाले बल दोनों हो सकते हैं। तीसरी एक चीज है आपकी जो इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी, जिसको सदिश कहते हैं या तो आई थिंक कुछ तो कहते हैं। हिंदी में एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा था आपके लिए, तल रूप कहते हैं टोपोलॉजी को, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। टोपोलॉजी अगर पूछ ले किसने अपनी थ्योरी में गणित और भौतिकी का इस्तेमाल किया, तो कर्ट लेविन ने किया। ठीक है बात, बताइए संतुन क्या कह रहे हैं भाई। ठीक, टोपोलॉजी यानी तल रूप। इसमें क्या है, ये चेंजेस हैं, परिवर्तन है आपके एनवायरमेंट और आपके बीच होने वाले इंटरेक्शन के कारण, कुछ पॉजिटिव चेंज या कुछ लर्निंग के कारण चेंज आते हैं। ठीक जी श्रेया, इतनी बात क्लियर है सभी को? ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें।
सेल्फ एफिकेसी होती है आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास कितना है। भाई मुझे पता है मैं अगर ये काम करूंगी तो मैं ये कर लूंगी अच्छे से, ये मेरी एबिलिटीज में विश्वास है, इसी को सेल्फ एफिकेसी कहा है बेंड्यूरा ने। स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस दोनों आ सकते हैं सोनम, ठीक है जी कविता, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, ठीक। तो ये पॉजिटिव चेंजेस हैं एक तरह के टोपोलॉजी में, आपकी आकृति संबंधी परिवर्तन है जो आपके एनवायरमेंट से होंगे। बेसिक सी बात थी ये। इसके नाम भी हमने कई देख लिए हैं, ये इतने सारे 6 नाम आपको नोट कराए हैं, जिसमें इसको फील्ड थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक, फील्ड थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं, लाइफ स्पेस थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं, 3 फेज थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं, वेक्टर्स एंड वैलेंसेस भी कह रहे हैं, गोल इनसाइट थ्योरी भी कह रहे हैं, और टोपोलॉजी थ्योरी भी कह रहे हैं, ठीक है बात। ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक। आज के लिए जी विक्रांत, देश भर में बुरी हालत है कोरोना से, आज के लिए आपका इतना ही काम है कि इसको आप करें एक बार रिवाइज। ये पीडीएफ आपको मिल चुका है, इसको देखें, समझें और इसके नोट्स बनाएं, और ये जो 2-3-4 चीजें इसमें हमने पढ़ी हैं उनके बारे में आपको पता हो। कल हम ये थ्योरी करेंगे, हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, वैसे तो आज ही करनी थी बट कई लोगों को समझने में दिक्कत हुई आज, तो कई बार बताना पड़ा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कितनी बार समझिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। कल हम करेंगे हल का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, आगे आप समझ चलिए, बहुत खुशी की बात है। हाँ, क्वेश्चन आंसर पहले एक बार ये चैप्टर ही होने दो, फिर मिसलेनियस देख लेंगे एक बार, कोई बात नहीं, डरिए मत संध्या, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये हम कल करने वाले हैं। कब करेंगे? कल। आज आप कीजिए रिवीजन, हो सकता है इनके साथ एक और थ्योरी कर लें, क्योंकि इनकी थ्योरी बहुत बड़ी नहीं है ना, ये दोनों ही थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी थ्योरी है, ठीक बात। सेम टाइम ही मिलेंगे जहाँ तक है, अगर चेंज हुआ तो पता लग जाएगा, आप एक बार देख लेना ऐप में। भाई टाइम 2 ही है आपके, 3 बजे होगी क्लास या 7 बजे होगी, तो अभी चीज़ें अगर ठीक नहीं हुई, अगर मम्मी को कुछ समस्या हुई या हो सकता है सिटी स्कैन वगैरह कराना पड़े कल, क्योंकि ब्लड टेस्ट आए हैं कुछ, तो उनमें इन्फ्लेमेशन है, तो टाइफाइड भी बन गया उनको, तो अगर कुछ समस्या बनी तो हो सकता है कि टाइम इधर उधर हो जाए, वैसे मैं क्लास लूंगी, बट अगर ज़्यादा समस्या हुई तो छुट्टी भी हो सकती है ना। तो मुश्किल समय है सभी के लिए, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक। एजुकेशनल इंप्लीकेशन में इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है, बच्चों के व्यवहार को अध्ययन किया है इन्होंने, बजाय कि जानवरों पर प्रयोग करने के, कर्ट लेविन ने, और पाया है, हाँ ठीक हो जाएंगे मद्रिका, और पाया है कि जो लर्निंग है वो सापेक्ष है या प्रत्यक्ष है, ये भी वर्ड लिख सकते हो आप, एग्जैक्ट वर्ड अगर लिखना चाहते हो तो, कर्ट लेविन के ही विषय में, कि ये कह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो बच्चे को, ठीक। कुछ फोर्सेज आगे भी बढ़ाएंगे, उसको मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए भी, ठीक। क्या है? प्रत्यक्ष है, या एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सापेक्ष, रिलेटिव कह लीजिए। लर्निंग क्या है? सापेक्ष है, किसके अनुसार? कर्ट लेविन के अनुसार। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, रीट वगैरह में तो स्पेशली, ठीक। हाँ ठीक हो जाएंगी बिल्कुल, हाँ ध्यान रख रहे हैं पूजा जी, आप सभी की दुआएं हैं तो अच्छी हो ही जाएंगी चीज़ें जी। हाँ मराठी भाषा, अच्छा चलिए फिर कल मिलेंगे, प्रैक्टिस भी होगी, जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल तो एकदम ठीक है, ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत नहीं है, और हाँ डॉक्टर से भी बात चल रही है हामिदा, हाँ सिलेबस की पीडीएफ डलवा देंगे इस वीकेंड, हाँ बोर्ड वाली पीडीएफ तो दे दी है मैंने आपको सारी। हाँ शैलेंद्र ध्यान रखिए, फीवर सभी को चल रहा है आजकल। हम्म 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 हम्म। अच्छा गीतिका, एक्चुअली हम ना चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से ही सारी चीज़ें पता लग जाएं, अगर कोई भी समस्या है किसी भी तरह की तो। लर्निंग में कितना टाइम लगेगा मैं बता देती हूँ आपको, कितने सारे चैप्टर तो हम कर चुके हैं अब तक, लर्निंग के हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, जैसे हाँ मैं बाहर तो निकली नहीं यार 10-12 दिन से, बस मेडिकल स्टोर ही जाती हूँ। देखो लर्निंग में हम कई सारे चैप्टर निपटा चुके हैं, पेवलव है ना, देख पा रहे हो, थॉर्नडाइक, स्किनर, गेस्टाल्टवाद, बेंड्यूरा जो इन सब के अगेंस्ट थे, बेंड्यूरा, ठीक। फिर हमने गैने को पढ़ा, जिसमें हमने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन भी पढ़ा, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन, ठीक। फिर हमने आज बात की है फील्ड थ्योरी की, ठीक। हो सकता है एक आध थ्योरी और भी कर ली हो, मैंने मिस कर दी हो, है ना। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 थ्योरीज तो हो चुकी हैं, और मुझे लग रहा है बीच में हमने 2 दिन ये भी समझा था कि लर्निंग है क्या, लर्निंग क्या है ना, लर्निंग कर्व्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है। फिर एक दिन हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। ब्रूनर को हमने किया, बिल्कुल ब्रूनर को क्या एग्जैक्टली, कल हम हल को भी करने वाले हैं, आज हमारा हल भी हो चुका होता। ब्रूनर को किया, ऑजुबेल को कल हमने किया था, डेविड ऑजुबेल एग्जैक्टली, जिनको याद नहीं आ रहा ना वो पढ़ते नहीं है, जिनको याद आ रहा है वो फटाफट फटाफट बता रहे हैं, है ना। ऑजुबेल भी किया है, ऑक्सीजन की नीड हो तो बताना, हाँ कुछ भी होगा तो मैं बताऊंगी, वैसे मैनेज हो जाएगा भगवान ने चाहा तो, वैसे जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ कोहलर गेस्टाल्टवाद में ही है, कोहलर गेस्टाल्टवाद में ही है, ये जो गेस्टाल्ट लिखा हुआ है इसी में कोहलर, कोफका, वर्टहाइमर सब पढ़े थे हमने, ठीक। ब्रॉनफेन ब्रनर को भी किया है एग्जैक्टली, हाँ भाप तो बहुत ले रही हैं। ब्रॉनफेन ब्रनर का इकोलॉजिकल ब्रनर,
हालांकि वो डेवलपमेंट से संबंधित थ्योरी है। हाँ एग्जैक्टली कृतिका। जी जी जी। हाँ अभी कितना बचा है तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। कॉग्निटिव थियरीज हमने कर ली है। प्याजे आई थिंक आपके कुछ बैचेस में हो सकता है प्याजे ना हुआ हो, मैं एक बार चेक कर लूंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका बचा क्या है, तो अभी आपका कल हम करेंगे ये हल्का ड्राइव रिडक्शन, फिर गुथरी का सिद्धांत करेंगे, फिर टॉलमैन का सिद्धांत करेंगे, फिर उसके बाद हम आपका एक दो और इसी तरह की थियरीज हैं, मैं एक्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। गुथरी करेंगे, टॉलमैन करेंगे, हल हम कर लेंगे ड्राइव रिडक्शन थियरी हल्की। इसके अलावा हम ह्यूमनिज्म के जो सिद्धांत है जैसे मैस्लो की थियरी है, कार्ल रॉजर्स की थियरी है, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर बाकी फिर वो डेवलपमेंट की कुछ बची हुई थियरीज हैं, एरिक्सन हुए और ये हुए आपके क्या कहेंगे फ्रॉइड, उन पे चर्चा कर लेंगे। जी प्रिया बिल्कुल। बैच 2 में नहीं हुई है ब्रॉनफेन, वो हो जाएगी, एक बार लिस्ट में चेक कर लूंगी कौन सी आपकी बैच में हो गई है। चलिए फिर जी, चलिए आज फिर से रिवाइज कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हमने इसमें किया एक्जैक्टली। जिन जिनको याद आ रहा है मतलब वो रिवाइज करते हैं। सिलेबस में एक बार शेयर कर दूंगी। वैसे सिलेबस में एक्चुअली एक्जैक्टली हो सकता है कि कुछ बहुत सारी पॉइंट्स मिसिंग हो, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में से पॉइंट्स निकलते रहते हैं, थियरी में से थियरी निकलती रहती है। ठीक, वैसे फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कोर्स देखो, जो रीट वगैरह के कोर्सेज हैं, नॉर्मल बैचेस के कोर्सेज हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे और इसमें मे के अंदर खत्म हो जाएंगे। जो रीट के बैच में अगर आप हैं, यूपीटेट के बैच में अगर आप हैं, केवीएस और सुपरटेट के बैच में अगर आप हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मे में ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप पेडागोजी स्पेशल बैच में हैं तो पेडागोजी स्पेशल 1 के लिए आपको शायद पूरा जून लग जाए, और या हो सकता है उससे पहले हो जाए। और पेडागोजी स्पेशल 2 तो अभी चलेगा, जुलाई तक तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा। तो वो बड़े बैचेस हैं, उनमें टाइम लग सकता है। वैसे अगर ये स्थिति सुधर गई और मैं एकदम अच्छे से एनर्जी से क्लास ले पाई तो थोड़ा जल्दी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, हाँ पैवलोव की थियरी को तो क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं ना। चलिए फिर कल मिलेंगे। हाँ अलग अलग क्लासेस हो जाएंगी फिर आपकी इस चैप्टर के बाद, रिवीजन कर